नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, दिखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत के ढहने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 14 लोगों को बचा लिया गया। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। इमारत गिरने की खबर मिलते ही डॉग स्क्वाड, पुलिस और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। मुस्तफाबाद में इमारत ढहने की घटना कैमरे में हुई कैद। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाल ने कहा कि हमें सुबह करीब 2:50 पर एक इमारत के ढहने की सूचना मिली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। इससे पहले राज्यपाल ने कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर जाना उनका दर्द। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली का करने जा रहे हैं आयोजन। भाजपा युवा मुक्ति मोर्चा ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया। हाईकोर्ट ने रैली निकालने के लिए दी अनुमति। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। पॉल ने माना कि जिहादी सनातनी लोगों के घर, दुकानें और मंदिर जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एनआईए जांच की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। अर्चना मजूमदार ने कहा कि सरकार भयमुक्त माहौल तैयार करे, जिसमें लोग राज्य में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, ममता बनर्जी वोट और तुष्टीकरण के लिए कर रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी पूरी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो दंगे क्यों होने दे रही है। सुकांता मजूमदार ने कहा कि 26,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। इस मुद्दे को ध्यान से भटकाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगे करवाए। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कार्यक्रम पर करेगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान से लिवर खराब होने की समस्या, लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है ये दिवस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में वन्य पर्यटन को बढ़ावा देने और इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य को भी चीतों से किया जाएगा आबाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 20 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर गांधी सागर में छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधी सागर की जलवायु चीतों के लिए अत्यंत अनुकूल। नेशनल हेराल्ड मामले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। अगर जनता का पैसा अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रक्षा निर्यात में 40 गुना वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 600 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को हिरासत में लिया। इसके अलावा 3 और लोगों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। परिवार के साथ न्याय होगा।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हम सब मिलकर केवल दिल्ली के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं और काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 बाइकों के बीच टक्कर होने से 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 अलग-अलग अभियानों में करीबन 2.70 लाख याबा टैबलेट और 520 ग्राम नशीला पदार्थ किया जब्त। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने रायपुर और महासुमंद में कल कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने मामले में अब तक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी और रायपुर के एक निजी इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को किया गिरफ्तार। इसके बाद 3 अन्य लोगों को लिया गया हिरासत में। एनटीए ने जेईई मेन 2025 का परिणाम किया घोषित। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nte.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा में 24 छात्रों को 100% परसेंटाइल मिला। परिणाम के साथ एनटीए ने जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंक और राज्यवार टॉपर्स की सूची की जारी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बहुप्रतीक्षित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की चल रही तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। डॉक्टर मुरुगन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया। यहां वेव्स के विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सम्मेलन के मद्देनजर तैयारियों पर जताया संतोष। भारत अंतरिक्ष यात्रा के एक ऐतिहासिक अध्याय की ओर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के तहत अगले महीने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी। यह मिशन भारत की वैश्विक अंतरिक्ष साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, जिसमें वैज्ञानिक अनुभव के साथ साथ अंतरिक्ष उड़ान संचालन, माइक्रोग्रेविटी में अनुकूल और आपातकालीन प्रबंधन जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की, जिसमें भारत की समृद्ध कृषि परंपरा, महान सांस्कृतिक विरासत और सतत कृषि विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को किया गया साझा। सरकार ने स्पष्ट किया कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली। अचानक तेज हवाओं के बाद बारिश से मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में गरज के साथ बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की चेतावनी दी। साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे। शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। हैदराबाद के कई इलाकों में आंधी और तेज बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, तापमान में भी काफी कमी। मौसम विभाग ने हैदराबाद में अगले 2 दिनों में तूफान के अधिक तेज होने की चेतावनी दी। विभाग ने राज्य के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में आज भी लू चलने के आसार। भारतीय रेलवे में लोको पायलट को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि लोको पायलट भारतीय रेल परिवार का महत्वपूर्ण अंग है। उनकी सुविधा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता। 10 वर्षों में लोको पायलट्स की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया। लोको पायलट की सुरक्षा, आराम और कार्य के घंटों को भी संतुलित किया गया। लोको पायलट के रनिंग रूम में को भी एसी कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की कि वो एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी करेगा। ये बदलाव 1 मई से लागू होंगे और उन ग्राहकों पर असर डालेंगे जो अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर चुके हैं।
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पास आईटी और आईटीईएस बिजनेस पार्क सेटअप करने के लिए टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान को दी मंजूरी। ये प्रोजेक्ट 3,273 करोड़ रुपए का है। और फिलहाल वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर स्वागत, देखते हैं बाकी खबरों को रफ्तार के साथ। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 बिलियन डॉलर बढ़कर 677.835 अरब डॉलर के पार हो गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कहा कि कंपनी को 3.67 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला। ये नोटिस सर्विस टैक्स क्रेडिट पर विवाद से संबंधित है, जिसे कंपनी ने 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने पर कैरी फॉरवर्ड किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि उसने घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए आवंटन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जरूरी कदम उठाए, जो क्लीन एनर्जी तक पहुंच को बढ़ावा देने, शहरों में एयर क्वालिटी को सुधारने और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र के विजन के अनुरूप है। भारत के आईटी सेक्टर में भर्तियों में 2025 की पहली छमाही में 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा सेक्टर पूरे साल में 4 से 4.5 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकता है। देश में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रेन्यू ने राजस्थान के जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देश में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने टीएमसी मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 7,040 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है। भारत में ग्रीन ऑफिस इन्वेंट्री अगले 2 से 3 वर्षों में बढ़कर 700 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंचने का अनुमान। आने वाले समय में ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स में लीज का अनुपात बढ़कर 80 से 85% होने की उम्मीद। देश में 31 मार्च तक 2025 की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री का आंकड़ा 61,65,964 यूनिट्स को छू सकता है, जो वित्त वर्ष 2025 के दौरान इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कुल 20 लाख यूनिट के आसपास। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आने वाले 3 सालों में जापान और जर्मनी से आगे निकलेगी और बन जाएगी 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय फार्मा कंपनीज वर्तमान में 145 अरब डॉलर वैल्यू की अमेरिकी ऑन्कोलॉजी जेनेरिक्स बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का कर रही है प्रयास। ये बाजार सालाना आधार पर 11% की दर से बढ़ रहा है आगे। टीसीजू मोटर्स इंडिया ने अपने कमर्शियल व्हीकल के निर्यात में 24% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2025 में 20,312 यूनिट्स पर पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म आईडीसी के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में चीन में एप्पल के स्मार्टफोन शिपमेंट में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया पहल से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 5 गुना की वृद्धि हुई है। जापान की आईटी कंपनी एनटीटी डेटा, नायसा नेटवर्क्स और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर साइन किए हैं। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में कुछ हिस्सों में भयंकर तूफान, जिसकी वजह से ओले गिरे, घर और कारों की खिड़कियां टूटी, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई और 80 मील प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चली। यूक्रेन रूस संघर्ष इस समय काफी नाजुक मोड़ पर खड़ा है और एक और अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देश शांति की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संघर्ष और मौतें जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस और यूक्रेन को दिया अल्टीमेटम।
उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर साफ संकेत नहीं मिले तो कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन शांति समझौते की कोशिशों से अमेरिका हट जाएगा पीछे। अमेरिका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया। संयुक्त बयान में कहा गया कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत से खाड़ी देश, खासतौर पर इजराइल, इटली और अमेरिका तक आर्थिक विकास का जो एकीकरण है उसे प्रोत्साहन मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त साझा बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर करेंगे काम। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने, सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर अमेरिका इटली रणनीतिक गठबंधन को और प्रगाढ़ करने के लिए लिया संकल्प। ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर आज रोम में दूसरे दौर की बातचीत। ओमान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता के दूसरे चरण की मध्यस्थता जारी रखने के लिए पुष्टि की। इस बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल होंगे। ओमान के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों के बीच एक न्यायपूर्ण, बाध्यकारी और सतत समझौते की आशा जताई है। टेक्सास में हिरासत में लिए गए वेनेजुएला के लोगों के वकीलों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो ट्रंप के फैसले के तहत न्यायिक समीक्षा के बिना इन लोगों के निर्वासित करने के फैसले पर लगाए रोक। वकीलों के अनुसार यह फैसला पूर्व न्यायाधीशों की ओर से निर्धारित न्यायिक समीक्षा के बिना लिया गया। लोगों का कहना है कि यह मामला ट्रंप के प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित सीमाओं के पालन पर सवाल उठाता है। अमेरिका आने वाले महीनों में सीरिया में तैनात अपने सैनिकों की संख्या को लगभग आधा कर 1000 से भी कम करेगा। अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने इसकी घोषणा की है। एक दशक से भी अधिक समय में पहले देश में चल रहे गृहयुद्ध की अशांति के कारण इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत वॉशिंगटन ने सालों से सीरिया में अपनी सेना तैनात कर रखी है। युद्ध पड़ोसी देश इराक के बड़े भूभाग पर कब्जा करने के कारण शुरू हुआ था। गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनी KFC पर कई जगह हमले किए गए। मुस्लिम संगठनों ने लोगों से इजरायली सामान का बहिष्कार करने की अपील की। कराची, लाहौर और राजधानी इस्लामाबाद में 11 जगहों पर भीड़ ने KFC के आउटलेट्स पर हमले किए। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर अमेरिका के जो हमले हैं उसमें कम से कम 74 लोग मारे गए। ये हूती पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला है। दक्षिणी इटली के नेपल्स के निकट एक केबल कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। एक व्यक्ति को जानलेवा चोटें आई हैं। दुर्घटना कैस्टेलमारे डी स्टेबिया और मोंटेफेतो शहर के बीच केबल कार सेवा पर हुई है। इक्वाडोर के तटीय प्रांत मनाबी में हुए हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए। यह हमला रात में एक मुर्गा लड़ाई रिंग में हुआ। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। IPL में आज 2 मुकाबले होंगे आयोजित। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद। और दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। कल बारिश से प्रभावित मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में 95 रन बनाए। 96 रन का लक्ष्य पंजाब ने 11 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने शेष मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका के डिवाल ब्रेविस के साथ करार किया है। ब्रेविस ने 81 T20 मैच खेले और 162 के उच्च मत स्कोर के साथ 1787 रन बनाए। ब्रेविस ने साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना T20 डेब्यू किया है। भारत ने जॉर्डन में 17 अप्रैल से शुरू हुए अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अंडर 15 के 30 सदस्यीय और अंडर 17 के 26 सदस्यीय दल का ऐलान किया।
अंडर 17 में उभरती हुई प्रतिभा साहिल दुहान और देवांश के नाम भी शामिल, जिन्होंने 2024 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक और कांस्य पदक किया था हासिल। ये प्रतियोगिता 1 मई तक चलेगी, जो इन युवा मुक्केबाजों के भविष्य के लिए बेहतरी का बड़ा मंच। अभिनेता अनुपम खेर निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में होना है। ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर द रॉयल्स में एक साथ आएंगे नजर। द रॉयल्स 9 मई को OTT पर होने वाली है स्ट्रीम। विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सूरन पार्ट 2 OTT पर 24 अप्रैल को होनी है स्ट्रीम। आमिर खान की सितारे ज़मीं पर 20 जून को रिलीज होगी। साउथ के स्टार नितिन और श्रीलीला की फिल्म रॉबिनहुड 2 2 मई को OTT पर होगी स्ट्रीम। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान 24 अप्रैल को OTT पर स्ट्रीम होने वाली है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 1 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। इमरान हाशमी की फिल्म राउंड द रोज 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इमरान फिल्म में आर्मी अफसर के किरदार में आएंगे नजर। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की शूटिंग हुई पूरी। विक्रम भट्ट ने फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट 26 सितंबर को रिलीज करने का किया ऐलान। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।